क्यों खुश है? हाँ? प्रभु ने क्या? आनंदित है। प्रभु ने आनंद से भर दिया। बाकी सब क्यों खुश है? वैसे आज खुश है। लॉटरी लगा क्या हुआ? हाँ? आज का दिन प्रभु ने दिया स्तुति करने वाला। आज का दिन प्रभु ने दिया स्तुति करने वाला। इसलिए हम खुश हैं। आमीन। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने इस शिक्षा में। कोई प्रार्थना करेगा? कोई प्रार्थना? धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस तरह से सबको नया को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज वचन बोलो देंगे परमेश्वर, तुम सबको हम सुनते परमेश्वर, उसे सुनने वाले नहीं बल्कि उसको चलने वाले मदद करने वाले परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। आप जो वचन है परमेश्वर तेरी व्यवस्था परमेश्वर बुराई उसको तुम धन्यवाद देते परमेश्वर। अभी का समय परमेश्वर के हाथों में देते धन्यवाद प्रार्थना से जीव करते आज मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। आजा ना सामने आजा। चेहरा नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है। आज हम अपना जो शिक्षा है वो आगे लेके जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार हम लोग सीख रहे, ओके। और हम अभी अध्याय 1 पे ही है। और ये कौन सा संडे? छठवां संडे, 6 संडे, ओके। और वी आर ऑन चैप्टर 1, पहले अध्याय पे वर्सेस 12, ठीक है। लास्ट टाइम 11 बच्चों तक हमने ऑलरेडी सीखा था। लास्ट टाइम क्या सीखा था हम लोग? ज्योति आया है। ज्योति कौन? ज्योति प्रकाश। प्रकाश कौन? यीशु आए हैं, ओके। लोगों ने उसे पहचाना नहीं और दूसरी बात जो है उन्होंने स्वीकारा। सिंपल। तो वर्स 9 में ज्योति आ गया था, वर्स 10 में पहचाना नहीं, लोगों ने उसे पहचाना नहीं, वो अपने बीच आया और उसके अपने ने उसे स्वीकारा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये सीखा था। अभी आगे देखेंगे। आगे सवाल ये उठता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उनके लिए क्या है। पर पहले ये देखेंगे कि नाकारा कैसे होता है। देखो, ग्रहण नहीं किया, ये पढ़ो। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा। ये भजन संहिता में लिखा गया था 69:8 में। 69:8 में ये यीशु के बारे में कहा गया था कि वो अपनों के बीच में ही अजनबी रहेंगे और अपने ही भाइयों की दृष्टि में वो परदेशी, मतलब उनके खुद के भाई ने उन्हें एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा, जब किसी ने आकर कहा कि यीशु ओके, दिख रहा है? ओके। तो जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उनके भाई वगैरह सब आ गए थे और मम्मी आ गए थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई आया था, बोला था कि आपके मम्मी और पापा आ गए थे। पापा नहीं, पर मम्मी और भाई आ गए। इसको लाइक परफेक्ट, ओके। उन्होंने क्या कहा था कि कौन मेरे माँ है और कौन मेरे भाई है। ये जो प्रभु के इच्छे के अनुसार जीने वाले या करने वाले, ये मेरे माँ और भाई है, जो भी मेरे रिश्तेदार है। इन शॉर्ट, करेक्ट। हमारे रिश्ते क्या है? हमारे रिश्ते क्या है? आत्मिक रिश्ते हैं। हम आत्मिक रिश्ते बनाते हैं। शारीरिक रिश्ते अगर हम निभाने के लिए जाएंगे तो यीशु मसीह के राज्य में वो एक क्या बोलते हैं, एक अड़चन या एक क्या बोलते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन, दीवार बनकर रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, मुझसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता है, या भाई बहन या अपने पत्नी से करता है, या बच्चों से करता है, तो मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो आपको चुनना पड़ेगा माँ बाप और आपके यीशु मसीह के बीच में, और तभी आपको चुनने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए यीशु मसीह ने पहले से ही कहा कि एक बंदा आया उसके पास, यीशु मसीह मैं आपके साथ आपके पीछे आना चाहता हूँ, पर मुझे अपने पापा को दफनाने दो। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यार। हमारे सोसाइटी में अगर पापा को दफना नहीं दिया तो मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे दफनाने मुर्दे गाड़ ये कोई लॉजिक बनता है क्या? मुर्दे अपने खुद को कैसे दफनाएंगे? मुर्दों को गाड़ने दो। हाँ, मतलब जो ऐसे मतलब स्पिरिचुअली डेड है वो फिजिकली डेड को हटाएगा। पर फिर भी यीशु मसीह के शब्द में कुछ लॉजिक नहीं बनता। मुर्दे क्या है ये? मुर्दे उठ के अपनी खुद को क्या है? फिर भी यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा प्रायोरिटीज क्या है? तुम्हारे क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी, तुम्हारे प्रायोरिटी प्राथमिकता। प्राथमिकता। वाओ, अमेजिंग। प्राथमिकता क्या है? ठीक है, आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट वर्स ये कहता है कि यूहन्ना 3:18 में, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मतलब जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो दोषी ऑलरेडी ठहरे, मतलब ऑलरेडी दोषी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एकलौते पुत्र के ऊपर नहीं, उसके नाम के। कुछ अलग होता है क्या? नाम और बंदा अलग होता है? सेम होते हैं ना? सेम होते हैं ना? नाम और बंदे सेम होते हैं ना? मेरा नाम रॉजर है, रॉजर अलग है मुझसे या मैं अलग हूँ रॉजर से? सेम है? सेम है ना? लवली एक ही है ना बाबा? लवली और आपका पर्सनालिटी सेम है ना? करेक्ट? पर मेरा नाम किसी और के पास रह सकता है? यस ना? पर पर्सनालिटी किसी और के पास नहीं रह सकता है, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह एकलौते पुत्र के नाम पर, एकलौते पुत्र के नाम पर। फर्क है, यीशु पर नहीं, उसके नाम पर। कौन से नाम पर? यीशु नाम। कौन से नाम पर? हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बयां करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। करेक्ट? कोई फिलिपियंस खोल सकता है? फिलिपियंस कहाँ पर लिखा है? किसी को याद है? फिलिपियंस कहाँ पर लिखा है? 2:9-10-11 2:9-10-11 पढ़ो एकदम पास्टर की तरह। इस कारण परमेश्वर हंस क्यों रहे यार? मैं बोले थे भैया अच्छा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बस उर्दू में लिखा जो सब नामों से आला है। वाव, अमेजिंग। आला, मुझे आला। हाँ, नेक्स्ट आगे। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेके। और आगे क्या था? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पर इंग्लिश में कैसे लिखा गया पता है आपको? That God gave him a name above all names. God gave him a name. ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। अरे यीशु मसीह को एक नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है, मतलब वो यीशु मसीह नहीं है। The name above all names is not Jesus. समझ में आ रहा है? जीसस को एक नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीसस जो नाम दिया गया था ना यीशु मसीह को, वो जब वो मनुष्य बना और मनुष्य का चाल चलन चलने लगा ना, तभी उसको जीसस दिया था। जीसस इज द नेम गिवन टू जीसस व्हेन वो आदमी था, वो इंसान था, वो पाप के दायरे में, आई मीन ही वाज इन द लिमिट्स ऑफ सिन, आई मीन सिन वाज ऑल अराउंड हिम, तभी उसको नाम दिया। पर जब वो मरकर जी उठे और दाहिने ओर पर जाकर बैठ गए, उनको एक नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा है, और उस नाम के सामने हर घुटना टेकेगा और हर जुबान कहेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता है वो नाम कौन सा है? जीसस को तो वो नाम दिया गया था, और हम कहते हैं यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, कि वो प्रभु है, कि वो प्रभु है। प्रभु यीशु ये नाम सबसे ऊंचा है। यीशु ये नाम ऊंचा नहीं है सबसे, वो तो नॉर्मल नाम है। प्रभु यीशु ये नाम कहता है कि मेरा यीशु मसीह जो था, जब हम यीशु कहते हैं ना मतलब वो मनुष्य, पर जब हम प्रभु यीशु कहते हैं वो मनुष्य जो मौत को हराकर फिर से जिंदा हुआ और 30 दाहिने ओर पर जाकर बैठ गया। प्रभु यीशु सब नामों से ऊंचा।
ब्यूटीफुल ना, जैसे कि रॉजर पद्मश्री अवार्ड मिला वगैरह तो मैं श्री रॉजर कुछ तो हो जाऊंगा ना ऐसा। तो मेरा श्री रॉजर या डॉक्टर रॉजर या कुछ भी है ना, वो डॉक्टर वाला, वो नाम में पावर है। रॉजर में पावर नहीं है, रॉजर अकेले में पावर नहीं है, डॉक्टर रॉजर में पावर है। फिर लोग मेरे पास आएंगे बीमारी के लिए, करेक्ट? आमेन? या सब हो गए? आमेन। ओके, सी नेक्स्ट वर्स। क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन For he that in Hindi or इंग्लिश। For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? करेक्ट। वो अगर अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता जिसको उसने देखा, तो परमेश्वर से कैसा प्यार कर सकता है जिसको उसने कभी देखा नहीं? अभी मेरे ट्रांसलेशन में मैं थोड़ा बदल के रखते हूँ, लिटिल चेंजेस लाता हूँ मैं इसमें। ओके, देखो, रीड नाउ। For he that believeth not his brother whom he hath seen, how can he believe God whom he hath not seen? मजा आ रहा है? वो अगर अपने भाई पे विश्वास नहीं कर सकता है जो वो देख सकता है, तो उस परमेश्वर पे कैसे विश्वास कर सकता है जो वो नहीं देख सकता है? सेम हो गया ना? प्यार और भाई विश्वास सेम है ना? हम प्यार उसी से करते हैं जिस पे हम विश्वास करते हैं, राइट? या किसी से भी प्यार करते हैं नहीं ना? आई ट्रस्ट यू देयरफॉर आई लव यू, इफ आई डोंट ट्रस्ट यू आई कांट लव यू। अगर मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर तो मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ आपके ऊपर। प्यार का जो नींव है वो विश्वास है, करेक्ट? तो अगर मैं अपने भाई पे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर पे विश्वास है मेरा मैं कैसे कह सकता हूँ यार? अच्छा, एक चीज करो, एक एक्सपेरिमेंट है। एनीबडी, एक वॉलंटियर नहीं, इतने बड़े वॉलंटियर नो टू हिम बाबा। Sorry. अच्छा, विल कम? नो अच्छा, स्टैंड हियर फेसिंग द वॉल। अभी गौर से देखो, ओके? इस शख्स को नहीं। अच्छा, who do you trust the most from everybody sitting here? Your husband or your mother or your sister or who? No, very confusing. Your mother? आ जाओ। कोई आंखें बांध सकते हैं उनके? आंखें? ये इससे देखिए हाँ, नहीं चीटिंग मत करना। टाइट बांधना। एकदम टाइट, प्यार से नहीं, टाइट। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा आगे खड़े हो जाओ। अच्छा, थोड़ा आगे जाओ। बताना चाहती थी कोई लवली, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे। आप इनके पीछे खड़े या वापस थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा और पीछे। ठीक है, ओके लवली, हियर माय इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली। पीछे नहीं देखना है बिल्कुल, ओके? आपको पीछे गिरना है, यू हैव टू फॉल बैक विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना सोचे। और आपको ये यकीन करना है कि मम्मी आपको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, है आपके पीछे, नहीं है आपके पीछे, हमको कुछ नहीं मालूम। मम्मी की आँख खुली है ना? हाँ, ठीक है, बेझिझक, द मोमेंट आई से 3 जस्ट फॉल बैक। मम्मी है कि नहीं है पता नहीं है, ओके? शी मे कैच यू, शी मे नॉट कैच यू। गो लिटिल मोर फॉरवर्ड, थोड़ा और आगे, ठीक है? रेडी? 3, 2, 1 गो। अच्छा ठीक है, निकाल दो आगे। अनॉइंटिंग ले रही है, अनॉइंटिंग। निकाल। अच्छा, वो लोग को या फिर दे दो, आप दोनों जाके बैठो। सिस्टर और जॉन भैया पीछे खड़े हो जाओ। आपको किसके ऊपर विश्वास है? जॉन बनेगा डॉन, जोग ऑफ द डे। समझ में आया? उनको पूरा विश्वास था अपने मम्मी के ऊपर, फिर भी थोड़ा झिझक था। झिझक के वजह से वो थोड़े कम ऑन बनस, पूरा गिर स्लोली पड़ा। देखो बोले मैं हट जाऊंगा। हट जाना भैया, पूरा ट्रस्ट पता चल जाएगा। टाइट भैया, टाइट भैया एकदम टाइट। रेडी? अभी देखेंगे इनको कितना विश्वास है।
रेडी? 3, 2, बुलडोजर ओहो मुझे बहुत दूर खड़ा कर अरे तो irrespective की मम्मी है कि नहीं आपके पीछे? आपका विश्वास करो कि आपकी मम्मी पीछे है। मम्मी पीछे लगी तो मैं बराबर की थोड़ा दूर देख रही हूँ। आपको क्या, हमने आपको कुछ नहीं करना था कि मम्मी है कि नहीं है, वो तो आपका लुकआउट नहीं था, आपको सिर्फ गिरना था बस। क्लोज योर आइज एंड फॉल बैक। देखा यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़ा झिझक था, क्यों? मम्मी पकड़ेंगी कि नहीं। यहाँ पर नहीं था, क्यों? क्योंकि ये दूसरे बार हमने किया तो उनको पता है कि अगर नहीं पकड़ेंगे तो घर जाकर ठीक है, समझ में आया? तो क्या हम सच में अपनों के ऊपर विश्वास रखते क्या? अपने लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते क्या? असल में नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया था कि अपने ही है जो अपने पीठ पर वार करता है ना, इसलिए अपनों के ऊपर ही ज्यादा विश्वास नहीं रहता। ब्रदर क्या बोलूं? ब्रदर विश्वासी लोग ही ऐसे हैं? अरे विश्वासी लोग ऐसे रहेंगे तो किधर जाओगे आप? बाहर दुनिया में शैतान के बच्चों के पास जाओगे आप? हमारे खुद के भाइयों के ऊपर हमें विश्वास नहीं। आपको पता है कि यीशु मसीह को पता था जूडस के बारे में कि यहूदा ऐसा करेगा करके? पता था कि नहीं पता था? पता था ही पता था? पता था ना? फिर भी आपको पता है कि लास्ट सफर के टेबल पे यहूदा को क्या कहाँ पर बिठाया? बाजू में लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ बिठाया। बाएं तरफ किसको बिठाते हैं मालूम है क्या? द मोस्ट एस्टीम्ड पीपल, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, उसको बिठाते हैं और पहले वाला जो है उसको देते हैं। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट उनके जमाने में। और यहूदा को क्या, यहूदा को कहाँ पर बिठाया? बाएं तरफ। और जॉन दूसरे तरफ गया, ऐसा सो रहा था यीशु के छाती पर। इतना रिस्पेक्ट दिया उसको लास्ट तक और कहा कि जो तुम्हें करना है जाके करो। आखिरी तक उसको एक थ्रेड दिया, प्लीज अगर नहीं करना मत करो। वो उठा चला और शैतान जैसे वो उठे वहां से, यीशु मसीह के प्रेजेंस से बाहर चले गए, शैतान उनके दिल में आ गया, खलास, खत्म। लिखा है वहां पे, as soon as he walked, Satan entered into his life। जैसे वो खाया रोटी, जैसे वो Satan entered into his life, क्योंकि उसने ठान लिया था कि यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए बिट्रे कर, दगा देंगे, दगा, ठीक है? This was your act, okay? कोई है कि नहीं पीछे पता नहीं है, भूत है। यहाँ पर तो सब बंद है पर आगे खुले। ओके, कौन हूँ मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? ओके, कौन हूँ मैं? आज देखेंगे 2 वर्सेस। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12 वर्ष, ओके, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उर्दू में लिखा है फर्जन, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। एंड 13वां वर्ष ये कहते हैं कि वे तो न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ब्यूटीफुल। सवाल मेरे दिल में एक ही उठता है कि ये तो वर्ष है, What are the benefits for those who receive it? मतलब जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया उनके ऊपर तो दंड आ चुका है। जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया उनके ऊपर दंड आ चुका है। पर जिन्होंने उसे स्वीकारा उनके ऊपर क्या हुआ? उनको क्या मिला? क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ? हमेशा हम लाभ और इससे ही चलते हैं, राइट? मुनाफा और नुकसान से ही चलते हैं, राइट? अगर किसी रिश्ते में हमारा मुनाफा होता है तो हम उस रिश्ते को रखते हैं। अगर नुकसान होता है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते रहते, उनका फ़ोन भी हेलो हाँ क्या काम है, अच्छा ठीक है चलो बाय। पर जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है हमें, तो हम क्या करते हैं? आराम से हाँ बोलो सर जी, कैसे हो सर जी, कहाँ पर हो, कैसे हो, ये वो, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। रिश्तों में भी वैसे, जिसमें हमें लगता है कि हमें मुनाफा हो रहा है हम उस रिश्ते में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जिसमें लगता है कि इधर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हम कभी कभी अपने लोगों के साथ कैसे रहते हैं, अरे जाना,
क्या तंग करते हो यार, क्या परेशान करते हो हमेशा अपने लोगों के साथ। और बाहर के लोग आएंगे तो अरे चाय पानी कॉफ़ी ये वो सब आ जाएगा, पर अपने लोग जब आएंगे जाके लेके ना पानी लेके आना। क्यों? कुछ अपने साथ ही है ना इतने सालों से, क्या इतना रिस्पेक्ट करना उनका। आपको पता है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसका करना है? जो अपने लोग ही है, जो अपने साथ है। क्यों? क्योंकि आपको झेलते हैं वो लोग। ठीक है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जॉन यूहन्ना यहाँ पर इतने ब्यूटीफुली से, इतने सुंदर तरीके से शब्द यूज करता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि गोलगप्पे पानी पूरी जो रहते हैं, एक एक वर्ड में उसने ऐसे भर कर अभी ऐसा लग रहा है जाके पानी पूरी खाना। ब्यूटीफुल है, पानी निकल रहा है। हाँ, अभी देखो एक एक शब्द में उसने कैसे खूबसूरती से ये शब्द यूज किए। ओके, नंबर 1 ग्रहण। पहले हमने देखा था कि अंधकार ज्योति में चमकती है और ज्योति ने उसे, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ग्रहण काटा लंबानो था, हमने पहले ही देखा था। ग्रीक वर्ड अलग था उसका, इसका ग्रीक वर्ड लंबानो। सब लोग कहो लंबानो। ग्रीक भी सीखोगे आप, ग्रीक स्कूल में आगे। लंबानो, लंबानो का मतलब टू टेक पोजेशन ऑफ। अभी लंबानो का मतलब क्या है, कौन सा शब्द उसने यूज किया? काटा लंबानो क्यों नहीं यूज किया और लंबानो क्यों यूज किया पता है? हंटर जब हंटिंग करने के लिए जाता है, शिकार जब शिकारी करने के लिए जाता है, शिकारी करने के लिए जाता है, तभी शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है, शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है, तभी वो रुकता है कि अभी उसको झट से मिलता है, उसको वो एनिमल जो है, उसको वो जानवर जो है झट से मिलता है नहीं, उसको रुकना पड़ता है और निशाना लगाना पड़ता है। कई बार चुकेगा निशाना, पर एक बार जब लग जाता है तो क्या करता है वो? बहुत देर के बाद लग जाता है, निशाना लग जाता है, वो घायल हो जाता है जानवर, फिर उसको पकड़ता है, उसको रैप अप करके उसको अपने कंधों के ऊपर रखकर वो घर पर लेके आता है बड़े घमंड से कि मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, पर मैंने एक जानवर को पकड़ के लाया। समझ में आ रहा है? तो वो वर्ड यूज किया। जितनों ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे कि ये कब से मैं रुका हूं इसके लिए, इस चीज के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं, इसको मुझे अभी मिला है तो मैं जाने नहीं दूंगा। आई हैव कॉट इट, आई हैव एम्ब्रेस्ड इट। मैं लेकर घर जा रहा हूं बड़े घमंड से। इसलिए हम कहते हैं ना, जब यीशु मसीह को अपनाते हैं हम बहुत सबको कहते हैं आज से मेरा जीवन ब्यूटीफुल ना। अभी देखो दूसरा वर्ड क्या है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान, टेक्नॉन, संतान का जो शब्द यूज किया है जॉन ने, टेक्नॉन। टेक्नॉन मतलब बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, चिल्ड्रन, दिस एज चिल्ड्रन, जिनको ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञात नहीं, कुछ इतना बुद्धि नहीं, समझ नहीं, और चिल्ड्रन। ओके, तो आप पहले जब यीशु मसीह में आते हो, आप ये लेवल पे आते हो, टेक्नॉन। टेक्नॉन लेवल क्या होता है? बच्चे। कि हमें पता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम कहते हैं ना, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बड़े घमंड से हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे होना मतलब बेवकूफ़ी की चीज़ है। मैं बताता हूँ आपको आगे जाके क्यों। मतलब अगर आप कई साल से यीशु मसीह में हो और अभी तक आप परमेश्वर के बच्चे ही हो, तो आप ऐसे लगेगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी तक बैठे हो आप। सेकेंड स्टैंडर्ड जाना पड़ता है, राइट? थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, 10वीं पास करना पड़ता है, 10वीं के बाद फिर 11वीं 12वीं, है ना? ऐसा लगता है कि हम बड़े तो हो गए पर हम अभी भी केजी में बैठे, ABCD सीख रहे। अरे बढ़ो, यीशु मसीह में बढ़ना जरूरी है। आगे जाके देखेंगे क्या। ओके, चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब जिन्होंने उससे ग्रहण किया, अपनाया कि ये मैं चाहता हूँ, मेरा जीवन बदल गया इस दिन के बाद, यीशु मसीह को अपनाया मैंने, वो क्या बनते हैं? परमेश्वर के बच्चे। मतलब परिवार में आ जाते हैं, सैंक्शन हो गया उनका परिवार में रहना। उसके बाद देखो होने का जो वर्ड है गिनोमाई। सब लोग बोलो गिनोमाई। समझ में आता है गिनोमाई क्या है? गिनोमाई, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, टू बिगिन, टू बी फिनिश्ड। मतलब अस्तित्व में आना, होना और खत्म होना। समझ में आया कि नहीं? अस्तित्व में आना, होना, शुरुआत होना उसका, और खत्म होना।
एक ही शब्द में उसने बहुत कुछ किया, होने का मतलब ये जो टेक्नोन आप बन गए, ये जो परमेश्वर के संतान आप बन गए, पहले आप नहीं थे, ये पहला नहीं था, मैं न्यू क्रिएशन बन गया। न्यू क्रिएशन मतलब मेरा अस्तित्व पहला कुछ नहीं था, अभी मैं परमेश्वर का संतान बन गया। परमेश्वर का सारा काम मेरे ऊपर ऑलरेडी खत्म हुआ। परमेश्वर को जो देना था मुझे ऑलरेडी दे दिया, इससे ज्यादा परमेश्वर आपको दे नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे आशीर्वादित दो, आशीर्वादित कर, इससे ज्यादा परमेश्वर आपको आशीर्वाद नहीं कर सकते जितना उन्होंने किया है जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने ये मोबाइल खरीदा शॉप से, मैं हर दिन नए नए फीचर्स मुझे पता चलता है, अरे ये भी है, अरे कैमरा का ये फीचर भी है, वो फीचर भी है। क्या हर दिन मुझे नए नए फीचर्स मिलते हैं शॉप से, दुकान से? नहीं, राइट? जब मैंने ये मोबाइल दुकान से खरीदा, सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी भरे हुए थे। मैं हर दिन नए नए फीचर्स डिस्कवर करता हूँ, या मुझे ज्ञात होता है कि ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। परमेश्वर को जितना देना था आपको ना, ऑलरेडी दे चुके। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर। परमेश्वर मुझे विश्वास दे, परमेश्वर ने ऑलरेडी, बाइबल कहता है कि आपको एक विश्वास दे दिया। परमेश्वर मुझे प्यार दे, प्यार ऑलरेडी, द लव ऑफ द होली स्पिरिट इज शेड अबॉउट इन योर हार्ट्स बाय द होली स्पिरिट, प्यार ऑलरेडी आपके दिल में है। क्या मांग सकते हो आप जो आपको नहीं मिला है? क्या मांग सकते हो आप परमेश्वर से? बोलो, कुछ मांग सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर मुझे ये दो वो दो, कुछ बोल सकते हो? नहीं, फिर प्रार्थना क्यों करते हैं हम? प्रार्थना क्यों करते हैं हम फिर, अगर कुछ मांगना नहीं है तो? आस्क एंड इट शैल बी गिवन। क्या मांगू? दिया गया ना सब कुछ, मांगना क्या है? फिर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। क्या मांगना है? और ठीक है, चलो, अधिकार, एक्सोसिया, सब लोग बोलो, एक्सोसिया, एक्सोसिया, अधिकार। पावर का दो वर्ड है, अधिकार का दो वर्ड है, नॉर्मली यूज किया जाता है, डुनामिस एंड एक्सोसिया। एक्सोसिया जो है, ये जो वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है आपको पता है? जब जज, न्यायाधीश, करेक्ट, न्यायाधीश सेंटेंस लिखता है कि आखिर में वो क्या बोलते हैं, आखिर में सेंटेंस मतलब आखिर में वो न्याय देता है कि इसको फांसी लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेयर हो गया। पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपना निब पेन का जो है ना तोड़ देता है कि वापस से ये डिसीजन चेंज नहीं होगा, ठक करके वो पेन का निब तोड़ देता है, निब वो पेन का पॉइंट तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के संतान होने का अधिकार जो दिया गया है वो आपके पास है, आपके पास है, और वो डिसीजन फाइनल है, आप फाइनल करते हो। और पेन का निब, यीशु मसीह ने कहा जो नंगर को हाथ डालता है वो पीछे कभी ना देखे। नंगर को, हल, जो हल को हाथ डालता है मीन्स whoever puts his hand, एक बार कोई मेरे पीछे आता है, अगर वो पीछे देखता है तो मेरा मन जो है उसमें प्रसन्न नहीं होगा। Any soul that backslides, I shall have no delight in him. जो मेरे पीछे आता है और फिर कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ दुनिया में, तो मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होता। लौटा परमेश्वर के पास, ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट वन, दिया, डिडोमाय, बोलो डिडोमाय, डिडोमाय, लीगल अथॉरिटी, वेजेस, मतलब किसी के बदले में। जब आप पैसे देते हो तभी आपको अंडे मिलते हैं शॉप से, दुकान से, पैसे देते हो तभी कुछ मिलता है। डिडोमाय मतलब अधिकार दिया, मतलब यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर के संतान होने का एक अधिकार दिया, किसी के बदले में, किसी चीज के बदले में। बहुत डीप जा रहा है यार, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? आपको परमेश्वर के संतान होने का एक अधिकार दिया किसी के बदले में। एक बार एक राजा था और उसने, वो खुश हो गया कि उसका जो पुत्र है वो ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब वो बीमार था, वो ठीक हो गया। तो उसने ये कहा सारे विलेजर्स को, मेरे राज्य में आ जाओ, मेरे जो महल में आ जाओ, ओके, और आपको मैं आधे घंटे का मोहलत देता हूँ। आधे घंटे में आपको जितना चीजें लेना है ना मेरे राज्य से लेकर जाओ, मेरे महल से जितनी चीजें आपको लेना है लेकर जाओ बिंदास। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तो
सब लोग 8 बजे वहाँ पे बैठे थे एकदम रेगुलर तैयार, मैं इस पे लगूँ, मैं उस पे, मैं सब और राजा वहाँ पर बैठे थे सिंहासन के ऊपर और सब लोग तैयार हो गए। हाँ, मैं राज खजाने के पास जाऊँगा और जितना सोना ले सकता हूँ मैं उतना सोना लेकर मैं निकल जाऊँगा। सब आधे घंटे का मॉडल। तो जैसे दरवाजे खुल गए सब लोग दौड़ने लगे, इसके पास उसके पास, पीतल का कुछ ये था, चांदी का था, सोने का था, सब उठाने लगे और चलने लगे। लेकिन एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग एवरीवेयर एंड राजा ऐसे ही बैठा था सिंहासन के ऊपर एंड ही वाज हैप्पी। वो कुछ सोच नहीं रहे थे, वो तो खुश थे कि सब लोग अपने अपनी चीजें उठाकर लेके जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, जाओ जितना भी उठाना है उठा। एक लड़की आई, बच्ची थी, भागते हुए दौड़ते हुए राजा को पकड़ लिया उसने और राजा को पता चला कि क्या पता चला सोचो। ये लड़की को पता है कि अगर मैंने राजा को पकड़ लिया तो सारी चीजें मेरे वैसे ही हो गए। आमेन। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि लीगल अथॉरिटी, यीशु मसीह को एक बार आपने अपना लिया तो सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली। एंड लास्ट वन, विश्वास, पिस्तियो। एक बात पता मुझे, आप में से कितने जन ऐसे हैं जो रिक्शा से ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल पक्का? आप ट्रैवल नहीं करते हो? करते हैं ना? कितने जन आप में से ऐसे हो जो एक पैर रिक्शा के अंदर रखते हो और दूसरा पैर रिक्शा के बाहर रख के ट्रैवल करते हो ऐसे? अरे बाबा, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो कुछ जाएंगे ना। एक पैर बाहर रखते हो कोई, या पूरा का पूरा बदन आप रिक्शा के अंदर डाल देते हो बिंदास और पूछते हो भैया आपको चलाने आता है क्या? नहीं ना, पूरा विश्वास है इसके ऊपर, ये चलाएगा और ये मुझे लेकर जाएगा और आराम से बैठ जाते हो फोन पे। ये वो बंदा कोई भी रहे, अजनबी है पर अपनों से ज्यादा उस पर विश्वास है कि इसको चलाने आएगा। पूछते उसको, कभी किसी ने पूछा भैया आपको चलाने आता है? हाँ? रिक्शा नहीं ना, बैठ जाते ठूक करके पूरा सब कुछ सामान वामान सब लेकर बैठ जाते। उसको विश्वास कहते हैं, उसको विश्वास कहते हैं। ये जो वर्ड उसने यूज किया मतलब मैंने पूरा अपना सब कुछ यीशु मसीह को, एक पैर बाहर एक पैर अंदर में। हम लोग ना यीशु मसीह में ऐसे चलते हैं, एक पैर बाहर एक पैर अंदर। क्या हो गया अगर ये नाव डूब गया तो दूसरा नाव पे, है ना? पूरी तरह से हम सरेंडर नहीं करते, वी डोंट गिव आवर एवरीथिंग, समर्पण नहीं करते, समर्पण नहीं करते हम यीशु मसीह। आमेन। आगे देखेंगे, ये बस समझ में आया ना? तो हमारे अस्तित्व क्या है? दिस इज द अस्तित्व। अस्तित्व मतलब आइडेंटिटी, करेक्ट, पहचान नहीं, आइडेंटिटी, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, करेक्ट, एग्जिस्टेंस। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो मूल ये जो है शुरुआत कहाँ से होता है कि वी आर परमेश्वर के बच्चे, संतान। ठीक है, ओके। टेक्नॉन, हाउ डू वी नो वी आर चिल्ड्रन? हमें कैसे पता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? जाहिर सी बात है कि मुझे पता तो होना चाहिए कि अगर किसी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया मुझे अपने संतान बनाने के लिए, तो मुझे तो पता होना चाहिए कि उनके पास लीगल पेपर्स है कि नहीं है। तो बस रोमन्स 8:16 को हिंदी में पढ़ो, क्या है बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है? बहुत हैवी हो रहा है एक एक वर्ड। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा, कौन से आत्मा? पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। वर्ड यूज जो किया है वहां पे टेक्नॉन, अगर आप ग्रीक में देखोगे टेक्नॉन। तो पवित्र आत्मा के आने के बाद हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमेन, आमेन। तो वो अपना स्टैंप है, ये पवित्र आत्मा है, एकदम ना। और ये हमें मतलब मैं संतान हूँ, परमेश्वर के संतान हूँ, ये पवित्र आत्मा ने डिक्लेयर कर दिया। और पवित्र आत्मा ने डिक्लेयर कर दिया तो बस हो गया, खत्म। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट, परमेश्वर के संतान। उसने हमें अधिकार दिया परमेश्वर के संतान बनने के लिए। उसने हमें ये चॉइस दिया, हमें एक चॉइस,
सुना चुनना, हाँ चुनना नहीं यार, चॉइस। उसने हमें एक चॉइस दिया कि हम परमेश्वर के संतान बने। क्या उसने हमें बनाया? उसने हमें परमेश्वर के संतान बनाया? बनने का अधिकार दिया, पर हमें परमेश्वर के संतान नहीं बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी हमारे साथ फोर्सफुली कुछ नहीं करते हैं। हमें एक चॉइस दिया, आपको बनना है परमेश्वर के संतान, आप बनो। He gave you the choice। आपके पास वो निर्णय करने का अधिकार है, डिसीजन, निर्णय करने का अधिकार आपके ऊपर रखा है। आपको बनना है, आज मैं परमेश्वर का संतान हूँ, डील, ये पवित्र आत्मा कहता है कि तुम परमेश्वर का संतान हो, बस डिक्लेयर, फाइनल। आपका अधिकार है परमेश्वर का संतान बनना, पर यीशु मसीह आपको पवित्र संतान नहीं बनाते, आपको अधिकार देते हैं, आपको चॉइस देते हैं। ड्यूटरोनॉमी 30:19 में लिखा गया है कि आज मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रख रहा हूँ, दो राहें रख रहा हूँ, एक जीवन और एक मृत्यु, एक ब्लेसिंग, एक आशीष का और एक श्राप का। आशीष चुनो ताकि तुम जीवन पाओ। तो तुम्हारे सामने हमेशा परमेश्वर एक निर्णय रखने का, ही नेवर फोर्सेस यू, आपको कभी वो जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता। आमेन? ठीक है, नाउ ये सब देखना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर लिखा गया है गैलेशियंस 4:1-9 में लिखा गया है कि एक वारिस जो है, वारिस है, एक वारिस जो है तब तक वारिस नहीं बनता है जब तक वो बड़ा नहीं होता है। तो तब तक वो एक बेटा रहता है या एक बच्चा रहता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, दास, सर्वेंट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बताओ मुझे, साहिब क्या बोला मैंने अभी? वारिस कहते हैं, जब तक वारिस को बनता है जब तक बड़ा नहीं होता है तब तो बेटा ही रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस। बच्चा जो है सारी चीजें उसके तो है, पूरा जायदाद जो है ये बच्चे का ही है। अगर बच्चा पैदा होता है, लाइक पूरा जो मेरा जायदाद है वो उसका ही है। पर एक दास के बीच में जो झाड़ू पोछा करने के लिए आता है मेरे घर में, और वो बच्चे के बीच में कुछ फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि बच्चा भी नहीं जानता कि ये पूरा घर मेरा है, और वो दास का तो वो घर है ही नहीं, तो वो सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है। दास भी काम करते हैं लोग ये घर में आकर, और ये बच्चा भी नहीं जानता कि ये मैं पूरा है, तो वो राजा के बेटे के जैसा नहीं रहेगा। वो एक पापा प्लीज मुझे ये दो, पापा प्लीज मुझे वो दो, ये दो, वो दो। उसे पता नहीं है कि ये पूरा जायदाद उसके नाम पर होने वाला है। यही लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। बट वर्स 4 में लिखा गया था कि जब समय का पूर्णता हुआ, या जब समय का फुलनेस ऑफ टाइम हैड कम, समय आ चुका था, परमेश्वर ने उसके बेटे को भेजा ताकि हम जो न्याय के अंदर थे, हम क्या बने? अडॉप्शन ऑफ सन्स। ये देखो, हम वारिस बने, हम वारिस बने। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि यहाँ पर जो है ना, सन्स का अलग डेफिनेशन है, तुरंत बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, नाउ आई से दैट है, मतलब एक वारिस जो है, जब तक वो एक बच्चा है, वो एक दास से अलग नहीं होता है। पूरा जायदाद तो उसका है, पर फिर भी दास से अलग नहीं होता है। ग्रीक वर्ड है निकोस एंड जूलियस, ठीक है। ये देखो, नाउ सी दिस, wherefore thou art no more a servant। आप दास नहीं हो, अभी आप क्या बन गए हो? बेटा। ये जो वर्ड है मैं बताता हूँ, एंड अगर आप बेटा हो तो आप परमेश्वर के वारिस। ये जो वर्ड बेटा है वो अलग है। आपको पता है ये वर्ड क्या है? ये तो सर्वेंट, ड्यूलोस। सर्वेंट मतलब जो किसी और के लिए काम करता है, जो किसी के घर में काम करता है, अपने इच्छे के अनुसार नहीं। He doesn't like doing it। उसको मजा नहीं आ रहा करने के लिए, पर उसको करना पड़ता है। क्यों? मजबूरी का नाम किसने बोला? ड्यूलोस। सर्वेंट का ग्रीक वर्ड जो है वो है ड्यूलोस, ओके। सन का जो है रियोस, रियोस, ड्यूयोस, ओके। ये जो है, मतलब ये कहता है कि वो जो बच्चा था वो अभी बड़ा हो गया, उसमें समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ आ गया कि वो वारिस के लायक बने। और फिर वो क्या होता है? क्लेरोनोमोस। क्लेरोनोमोस का मतलब क्या है? कि वो वारिस बनने का समय आ चुका है। वो बेटा आकर अपना हक जमाता है, या हक से वो रहता है।
आमेन। समझ में आता है कौन? दावत नोमो, मतलब आप अभी आपका स्थिति क्या है? आप एक दास नहीं हो, आप एक बेटे हो, और बेटे कौन सा है? यूयोस, ये वाले बेटे हो, और आप क्लेरोनोमोस हो गए। क्या मतलब? परमेश्वर के सारे जायदाद का आप वारिस हो, आप वारिस हो। आमेन। अभी परमेश्वर का जायदाद कितना है वो अपने को नहीं पता। से हमारी पहचान परमेश्वर के, हमारे अस्तित्व क्या था? परमेश्वर के, हाँ, हमारे अस्तित्व क्या था? परमेश्वर के संतान। पर हमारी पहचान क्या है अभी? परमेश्वर के। पता चल रहा है आपको? हाँ, आगे देखो ग्रीक वर्ड पढ़ो, रोमन्स 8:14-15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, बस वे ही जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से, आत्मा की चलाए चलते हैं। मतलब आत्मा के चलाए चलते हो, मतलब ग्रीक वर्ड क्या है कि एक जानवर को कैसे बांध कर लेकर जाते हैं उसी तरह से, ठीक है? तो उस तरह से, तो जितने लोग उस तरह से पवित्र आत्मा के वाणी सुनकर पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के ह्यूयोस है। वो ग्रीक वर्ड जो यहाँ पे है हुइयोस, मतलब क्या है? अगर मुझे परमेश्वर का हुइयोस बनना है, वो मैच्योर्ड वाला, वो बड़ा वाला जो बेटा बनना है, मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा का पीछे पीछे जाना है, पवित्र आत्मा का वाणी सुनना है, पवित्र आत्मा के इस चलाया जाना है। ओके, आगे पढ़ो 15। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। समझ में आ रहा है? पहले हम इसके जैसे थे, दास के जैसे, ड्यूलोस, फिर हम क्या बन गए? टेक्नोन बन गए। टेक्नोन मतलब हम थोड़े अपने अपने राइट्स को समझ में आने लगे। वी बिकेम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान बनने लगे। परमेश्वर के संतान बनने के बाद ये जो दो चीज है वो ह्यूयोस होता है। ह्यूयोस मतलब क्या? परमेश्वर के बड़े बच्चे, बड़े बेटे, परमेश्वर के बेटे, सन ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर के बेटे, उनको उनका जायदाद के बारे में पता चला है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। मैं प्रैक्टिकली बताने वाला आपको कैसे करना है। तो वो क्लेरोनोमोस मतलब वो हेयर बन जाते हैं, वो वारिस बन जाते हैं, और केवल वारिस नहीं, वो संगी वारिस, संगी वारिस बनते हैं। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। तो वो वचन आता है यहाँ पे, जैसे वो है वैसे, जैसे वो है वैसे मैं हूं। आज ही मैं शेयर कर रहा था। अभी यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है या परमेश्वर है? सच में? तो परमेश्वर के पास क्या क्या राइट्स, अधिकार होता है? सब कुछ। कोई है जो परमेश्वर के पास कोई राइट्स है? नहीं है। राइट्स आपने बोला तो उनका हमें ना सकते। अच्छा, हाँ, बहुत सारा अधिकार। तो यीशु मसीह कौन है अभी फिलहाल? यीशु मसीह कौन है जो परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। सब लोग कह रहे हैं परमेश्वर है। यस। जो सोए में बोलो। हालेलुया। हाँ, उन्होंने कुछ प्रेस किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। अच्छा ठीक है, तो यीशु मसीह कहाँ पर बैठे हैं? दाहिनी ओर पर परमेश्वर के पास। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह बीमार पड़ते हैं? यीशु मसीह दारिद्र गरीबी में जीते हैं? हाँ, तो यीशु मसीह जो कहते हैं वो होगा कि नहीं होगा? होगा। यीशु मसीह से शैतान डरता है या नहीं? ओके, यीशु मसीह से सब कुछ डरते हैं, वो डीमंस वगैरह डरते हैं? यस। तो जैसे वो है मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भी परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र, मतलब मैं भी परमेश्वर हूँ। हेलो,
If he is God, I am amazing. बीमारी मुझे छू भी नहीं सकती है, क्यों? I am God. Where am I sitting? Joint hair with Jesus Christ, heavenly places में. बीमारी उन लोगों के लिए जो धरती पे रहते हैं, हम तो पवित्र स्थानों में बैठे हैं. कोई भी छू नहीं सकती है. डिप्रेशन, डाउट, कुछ भी, निराशपन कुछ नहीं छू सकती है. क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह है, यीशु मसीह कहते हैं वो होता है, मैं कहता हूँ वो. Amen? Beautiful. Verse 8:19. Romans 8:19. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है. कौन से पुत्र? परमेश्वर के बच्चे के लिए ये सृष्टि नहीं रुकी है. सृष्टि को नहीं चाहिए, परमेश्वर के बच्चे नहीं चाहिए, कुछ काम के नहीं है. वो लोग प्रेयर करते हो, कुछ नहीं होता है. वो लोग क्या बोलते, मुर्दों के लिए प्रेयर करते, फिर भी मुर्दे नहीं जीते, जिंदा नहीं होते. हाँ, जो जिंदा होते हैं वो चले गए. आज भी हुआ था, अच्छा नहीं लगा मुझे, पर फिर ठीक है, फिर मुझे ये सब समझ में आया. हाँ, ये पृथ्वी किस चीज के लिए रुके हैं? परमेश्वर के ह्यूयस के लिए. ह्यूयस मतलब वो जन जो अपने अधिकार जानते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है. ऐसे लोगों के बात जुड़ते हैं, राइट? ऐसे लोगों के लिए बात जुड़ते हैं, मतलब वो लोग इन लोगों के लिए रुके हैं जो जानते हैं कि वो परमेश्वर है. बाइबल में लिखा है ई आर गॉड्स, मतलब आप परमेश्वर हो. और परमेश्वर कभी डिप्रेस होते क्या? देखो परमेश्वर इसलिए पिता परमेश्वर ऐसे बैठे डिप्रेशन में, क्या करूँ अभी? हाँ, पूरा तहस नहस हो रहा है, क्या करूँ यार? सब लोग ऐसे. हाँ, कभी बैठे डिप्रेशन में? हाँ, कभी गरीबी में बैठे, सोने के सिंहासन पर बैठे, और हम इतने से सोने के लिए 10 बार सोचते हैं. डांबर लगाने के लिए, हेवन का डांबर हमारे कानों पर लगता है. रास्ते जो है वहाँ पर सोने के रास्ते हैं, और हम इतने के लिए अरे सो रहा है. गरीबी में बैठते हैं, ये पिता परमेश्वर नहीं, फिर हम क्यों बैठे? पिता परमेश्वर कहता है उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं. आमीन. अरे ये आपको पता है, जब यीशु ये परमेश्वर जब पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तभी सूरज था क्या? तभी चांद था? रोशनी था? यीशु परमेश्वर ने क्या कहा? रोशनी हो जा. हमें क्या करना है? जब यीशु मसीह चल रहे थे अपने चेले के साथ, और वो अंजीर का झाड़ वहां पर था, यीशु मसीह ने क्या कहा? सूख जा. आपको पता है बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि वो उसका सीजन नहीं था, उसका मौसम नहीं था. उसका क्या गलती है? अरे यीशु मसीह, आपने ही ये झाड़ को बनाया, आपको पता नहीं कि आपने एक सीजन डाला इसके लिए, आपने एक मौसम डाला, ये उसका मौसम नहीं है. आपको फल ये कैसे दे सकता है? फिर भी यीशु मसीह ने कहा मुझे फल चाहिए. फल नहीं है, मर जा, सूख जा. फेथ इलीगल होता है. अगर मैं चाहता हूं ना तो होना ही चाहिए. आई डोंट केयर नेचुरल लॉ क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ये हर चीज हर दिन होता है. जोशुआ ने क्या कहा? थम जा सूरज, चांद थम जा. मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये हर दिन होता रहेगा, पर आज के आज थम जा. दैट इज द फेथ. वो विश्वास होता है आपका. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो जाए, डॉक्टर ने जो कुछ कहा, आई डोंट केयर. मैं क्रिएटर हूँ, मैं बना सकता हूँ. आई एम अ क्रिएटर इन क्राइस्ट. मैं रचना कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ जो मुझे देखना है. मैं पैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ. कैसे? पैसे हो जाए, पैसे होना चाहिए. सिंपल. कोई वॉलेट को देख के बोलो पैसे हो जाओ. भाई आपका विश्वास है ना, तो वो भी हो सकता है. वो भी हो सकता है यार. आमीन. आगे देखो, परमेश्वर के वंश. वी हैव टू सरेंडर आवर चॉइस कंप्लीटली टू हिम. अपने आप को पूरा अर्पित करना है. याद है वो बच्चा जो 5 loaves 2 fishes? सबसे मुश्किल वाला कौन सा था? सबसे वाला मुश्किल लोफ कौन सा था? जो ब्रेड. सबसे वाला कौन सा मुश्किल था? पहले वाला दे दिया, अरे अच्छा बच्चा है. दूसरा वाला दे दिया, अरे मम्मी ने अच्छा सिखाया तुझे. तीसरे वाला दे दिया, ठीक है, अरे यार
बहुत मेच्योर बच्चा है। चौथे वाले दे दिया, अरे बस रुलाओगे क्या? पर पांचवा जो दिया वो बच्चे ने वो पांचवा लोफ कैसे दिया? वो आखिरी वाला जो उसके बहुत महीने रखते थे, अरे मैं क्या खाऊंगा, अगर मैंने सब कुछ दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? वो बच्चे ने नहीं सोचा, पांचवा भी दे दिया। हमारा मिरेकल उसी में है, जब हम वो आखिरी वाला कुछ चीज जो परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं ना, जब तक वो नहीं जाता है, जब तक लॉट हमारी जिंदगी से नहीं जाता है, तब तक इब्राहिम को ब्लेसिंग नहीं मिलता है। लॉट को जाना जरूरी है। वो पांच वाला जो चीज है ना, दे दो परमेश्वर को, आपको देखो परमेश्वर के मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में। सिर्फ आपको पता है कि वो पांचवा वाला जो आप पीछे रख रहे हो ना, वो क्या है, सिर्फ आपको पता है। आपकी जिंदगी में आपको बराबर पता है, वो दे दो परमेश्वर को। और देखो बहुत से सैकड़े लोग ऐसे होंगे जो आपके वजह से आशीर्वाद पाएंगे, उनके पेट भर जाएंगे 3 दिन के फास्टिंग प्रेयर के बाद। नेक्स्ट, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आपको पता है यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? शॉकिंग, दिस इज द वन दैट रेवलेशन दैट आई एम टेलिंग। शॉकिंग, ये कह रहे हैं कि 3 तरह से लोग पैदा करते हैं दिन दुनिया में, 3 तरह से। नंबर 1, वे तो न लहू से। आपको पता है आदमी का जो बीज है, जो वो जब वो औरत में जाता है तभी वो बच्चा उत्पन्न होता है। सबको ये पता है कि नहीं पता है? आदमी में बीज रहता है, राइट? आपको पता है बच्चे को खून कहाँ से मिलता है? बच्चे को खून कहाँ से मिलता है? जल्दी बोलो। आदमी से, मम्मी से नहीं मिलता है, आदमी से मिलता है। क्यों? क्योंकि आदमी के बीज में वो खून के प्रॉपर्टीज है, खून के डीएनए है, जिसकी वजह से बच्चे को अपना ब्लड ग्रुप मिलता है। अभी वो कैसे हो, वो ब्लड ग्रुप कैसा होता है, वो अलग बात है, पर आदमी से मिलता है, औरत से नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर कहता है जब तक मनुष्य का सीड, मैन सीड औरत में नहीं जाता है, तब तक वो अंडे वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे ना मनुष्य औरत के पेट में। और जब तक मनुष्य या आदमी का जो सीड है वो जाता है, तभी वो बच्चा पैदा करता है। तो न तो लहू से, मतलब ये मनुष्य के शारीरिक संबंध की वजह से नहीं पैदा हुए ये लोग, न शरीर की इच्छा से, मतलब शादी से बाहर। शरीर की इच्छा क्या होता है? लस्ट। लस्ट मतलब वासना, वासना मतलब मुझे करना है, बिन शादी के, शादी के पहले, शादी के बाद वगैरह, बिन शादी के। तो उसमें क्या है ना, तो ये ऐसे पैदा हुए। जब ये यहूदी लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता शैतान है वगैरह, तो तुम कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा हमें पता है कि तू कहाँ से आया है, तेरा तो बाप भी नहीं था। We know from where you have come from adultery। तुम्हारे माँ ने किसी के साथ शारीरिक संबंध रखा हो, इसकी वजह से तुम पैदा हुए, तुम्हारा बाप भी नहीं था, तुम्हारे बाप ने तुझे जन्म नहीं दिया। यीशु मसीह को कह रहे हैं। तो इट्स द सेम इफेक्ट आउटसाइड मैरिज। न तो शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। मनुष्य की इच्छा मतलब फैमिली प्लानिंग। हम कहते हैं ना 2 साल तक तो एंजॉय करने दो यार, अभी अभी शादी हुआ है, 2 साल तक एंजॉय करने दो, 2 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे हम दो, हमारे 100। ओके, तो न तो लहू से मतलब मनुष्य के बीज से, न तो शरीर की इच्छा से मतलब शादी से करे, न तो मनुष्य की इच्छा से मतलब फैमिली प्लानिंग वगैरह, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आई एम बॉर्न ऑफ गॉड। परमेश्वर के। एक चीज बताओ मुझे, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, अगर मैं पानी अपने फिंगर पे डाल दूंगा, मेरा बॉडी किससे बना है? दस मिट्टी से, राइट? मिट्टी से बना है ना बॉडी, शरीर अपना, सबको पता है ना मिट्टी से बना है। कौन सा मिट्टी से बना है? ईडन वाला मिट्टी से बना है हमारे बॉडी, अभी तक चल रहा है। कौन से मिट्टी से बना है? कुछ ही लोग के बॉडी ऐसे होती है। किसके? माँ के पेट में मिट्टी का कुछ ढेर था क्या? मिट्टी का कुछ था? मिट्टी से कैसे बने? ईव को किससे बना? ईव मिट्टी से बनी थी। तो फिर आदमी लोग मिट्टी से बने हैं, औरत मिट्टी से नहीं बनी। सिर्फ पसली लिया था। क्यों?
जैसे आइडल को बनाया वैसे ईव को भी बनाना चाहिए था ना, पसली लेने की क्या जरूरत था? हाँ ये तो सोचा ही नहीं पहले। सोचो, अरे हम मिट्टी के हैं, हम मिट्टी के हो जाएंगे। क्या मिट्टी, किधर मिट्टी? एक बात बताओ मुझे, मैं पानी डाल रहा हूँ मेरे हाथ के ऊपर, पिघल रहा है मेरा हाथ? पिघल रहा है हाथ? मिट्टी पिघलना चाहिए ना? आइडल्स को लेके जाते हैं जो डुबाते हैं, वो पिघल जाता है, क्यों? मिट्टी है ना। सिर्फ आइडल्स कह सकते हैं कि हम मिट्टी है, हम मिट्टी बन जाएंगे। हम तो आइडल नहीं है ना? क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है क्यों? बताओ क्यों? बता सकता है क्यों? When man was made ना, he was made from dust of the ground. हम सबको ऐसे ही बनाया गया, मिट्टी से ही बनाया गया। इसलिए हम जब कॉफिन में डालते हो ना, कुछ दिन के बाद आप जाओगे तो देखोगे कि मिट्टी हो जाए। हम मिट्टी ही है, तो मिट्टी बन जाते हैं। पर क्यों नहीं पिघलते हम, अगर हम मिट्टी है? आपको पता है? आदम को उस मिट्टी से बनाया गया था जो श्रापित नहीं किया गया। The ground was not cursed. जमीन श्रापित नहीं किया गया था। It was special mud जो पिघलता नहीं, उस मिट्टी से बना। Amen? सोचने वाली बात है ना? That's why उसने कहा for your sake, तुम्हारे वजह से आज ये मिट्टी श्रापित। मतलब क्या होता है? इट इज अ डिफरेंट सी। आपको पता है जो सोना है सड़कों पर, स्वर्ग के सड़कों पर जो सोना है, वो पता है आपको कौन से कलर के है? ट्रांसपेरेंट। आर पार सोना कभी आपने जिंदगी में देखा? आर पार सोना आप बोलेगे कि ये शीशा है यार, ग्लास है ये इसमें क्या है? आप जाओगे हेवन में, आप क्या है ये? सोना है, ये क्या है? ऐसे सोना आपने जिंदगी में नहीं देखा रहेगा, शॉक हो जाओगे। सोने को देख के सोने। Okay, how are we born when we are in Christ Jesus? हमारा we are a new creation. 2 Corinthians 5:17. We are a new creation in Christ Jesus. बाहर का बॉडी तो सेम है, अंदर का पूरा प्रोसेसिंग, अपग्रेडिंग, फॉर्मेटिंग सब हो जाता है, होगा करेक्ट? सब लोग उठो, स्टैंड अप। नहीं तो जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, मतलब क्या? हाँ? स्थानों पर बैठे हैं हम, अभी थोड़ा खड़े होना पड़ेगा ना, सिर्फ बैठे रहते हैं। चलो कोकोनट करो, कोकोनट चलो। अच्छा कोई सामने आ जाओ, दिखाओ सिस्टर ऐसा है। चलो फिर से one last time, first. Perfect, very good. Very good. बैठ जाओ जल्दी। रेडी? ये देखो, ये न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि। ये न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि। ये मैं है, ये परमेश्वर ने मुझे बनाया। न्यू क्रिएशन कैसे बनाया? पानी से और आत्मा से। ये पानी क्या है? सीरियसली? वाटर बैप्टिज्म नहीं है? वाटर बैप्टिज्म नहीं है? कोई मानता है कि ये वाटर बैप्टिज्म है? अरे कोई मानता है कि ये वाटर बैप्टिज्म है? पानी का बपतिस्मा, सॉरी, पानी का बपतिस्मा। कोई मानता है कि ये पानी का बपतिस्मा है? वाटर एंड आत्मा।
फिर क्यों कहते हैं जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तभी हमें पानी का बपतिस्मा लेना पड़ता है? उससे हमारा नया जीवन शुरू होता है। कहाँ पे दिया था? यीशु मसीह ने वो जो मर रहा था, जो ठीक था सूर्य के ऊपर, यीशु मसीह के बाजू में, हाँ हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? आज तुम मेरे साथ लोक में हो। कैसा गया उसका बपतिस्मा हुआ? नहीं अच्छा, समझ में आया? ये जो वाटर है, मैं बताता हूँ, वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध हो जाते हैं, वो पानी के जैसा है, ठीक है? और ये स्पिरिट विटनेस ऑफ गॉड, मतलब जीसस इज लॉर्ड। अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो वो आत्मा के बगैर नहीं कह सकता है। He has to tell it with the spirit। तो स्पिरिट क्या है? आत्मा जो है वो जीसस इज लॉर्ड है और ये वर्ड ऑफ गॉड है। समझ में आया? सिंपल है। तो मेरा न्यू क्रिएशन कैसे हुआ? वचन से और यीशु मसीह को अंगीकार किया। तो जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि मैंने मुंह से अंगीकार किया, जो मैं अपने दिल में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और ये मैंने विश्वास से अंगीकार किया पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर किसी को नया जन्म या फिर से पुनर्जन्म में बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेना है, तो उसे पानी से और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं कौन हूं? नई सृष्टि। कौन हूं मैं? सच में? नई सृष्टि का मतलब क्या है आपको पता है? जो पहले नहीं था अभी है। तो मेरा पास्ट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? पक्का है कि नहीं है पास्ट? मेरे पास है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि नए सिरे से जन्म तो लिया। अगर मैं पहले गुस्सा करता था, क्या मैं अभी गुस्सा करता हूँ? नहीं। करता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए। पहले मैं डिप्रेशन में चला जाता था, मैं निराश होता था, पर अभी मैं निराश होता हूँ। हाँ, पहले मैं चिल्लाता था, अभी मैं चिल्लाता हूँ। तो वो नई सिरे से नई सृष्टि किसका हुआ? किसका हुआ? एक बात बताओ, नई सृष्टि नई सिरे से क्या होता है आपको पता है? जब यीशु मसीह को आप अपनाते हो, आंखें वही रहती है, नजरें बदल जाती है, कान वही रहता है, सुनना बदलता है, नाक वही रहती है, सांसें बदलती है। होठ वही है, लफ्ज बदल जाते हैं, हाथ वही है, काम बदल जाते हैं, पैर वही है, राहें बदल जाते हैं, और धड़कन, दिल वही है पर धड़कन बदल जाती है। नई सृष्टि, वही नई सृष्टि होती है। पूरा रीजन, पूरा का सब कुछ बदल जाता है। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है? फेमस क्वेश्चन। अभी मैं तो नई सृष्टि हूँ, आई एम अ न्यू क्रिएशन। ओके, पाप करना क्या मैं जानता हूँ? क्या हो? हाँ, पाप करना क्या मैं जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ पाप कैसे करते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं नए सिरे से पूरा चेंज नहीं हुआ। पिछले बातें मुझ में अभी भी है। मेरे पिता कौन है? बताओ, आपके पिता कौन है? Who's your father? आपके पिता कौन है? आपके पिता कौन है? दीनानाथ चौहान। आपके पिता कौन है? परफेक्ट। समझ में आ रहा है? शारीरिक रिश्ते हमारे खत्म हो गए। अमेजिंग। शारीरिक रिश्ते हमारे खत्म हो गए, हमारे सारे आत्मिक रिश्ते हो गए। मेरे माता पिता कौन है? वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, चलते हैं। आमीन। तो मम्मी जब बोला, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी को अपना पापा मत कहो दुनिया में। क्यों? तुम्हारा एक ही पिता है। हाँ, डायरेक्ट नाम से बोलो। क्या होगा यदि हम पाप करें? न्यू क्रिएशन। 1 जॉन 3:9 पढ़ो। ओए टीचर, 1 जॉन 3:9। पहला जो ना
3 नाम जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। एक मिनट, वो पाप कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कौन है जो फ्रेंच में बात कर सकता है? फ्रेंच बोलो। सिकंदरी और सिकंदरी किसी को समझ में नहीं आता है। स्पेनिश अरे इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते हो, एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो आप। जैसे आपके लिए ये नामुमकिन है, वैसे ही पाप करना आपके लिए मुमकिन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बीज आप में है, और अगर परमेश्वर पाप कर सकते हैं तो आप पाप कर सकते हो। परमेश्वर गिर सकते हैं तो आप गिर सकते हो। संभाल मुझे प्रभु, मैं गिरा। आप कैसे गिर सकते हो यार? परमेश्वर गिरते नहीं है, आप कैसे गिर सकते हो? परमेश्वर डरते नहीं है, आप कैसे डरते हो? परमेश्वर निराश नहीं होता, आप निराश कैसे होते हो यार? परमेश्वर का बीज आप में है, असफलता आपके रगों में है ही नहीं यार। मैं वही बनूंगा जो मेरे पापा ने दिया, क्योंकि मैं मेरे पापा का बीज हूँ। वही डीएनए मेरे स्ट्रक्चर में आता है, वही मेरे रगों में खून दौड़ता है। अभी मेरे पापा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का बीज मुझ में है, मतलब मेरे रगों में कौन सा खून दौड़ता है? यीशु मसीह का। बीमारी कैसे रह सकता है यार? कैंसर कैसे रह सकता है आपके बदन में? आप आपके पापा के वंशज नहीं हो, आप परमेश्वर के वंशज। और अगर परमेश्वर से ये नहीं हो सकता, ये सब परमेश्वर बीमार नहीं पड़ते हैं, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते हो। तो एक चीज आता है, यदि मैं बीमार पड़ता हूँ, अभी यदि बुखार होता है, यदि मैं खांसता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हो गया? थैंक यू सो मच। खांसना वो होता है, अगर किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के बच्चे ना, हमें खांसना क्या है पता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ठीक है। तो यदि मैं खांसता हूँ तो क्या होता है? स्पीक टू योर माउंटेन। आपको खांसने से बात करो कि आपके बदन में, आपके शरीर में रह नहीं सकता है। पर यदि वो खांसना फिर से आता है तो मैं क्या करूं? यदि वो खांसना फिर से आता है, कैसे बोलते हैं? सपोज देयर इज पेन इन माय बॉडी, मेरे बदन में, शरीर में दर्द है, बैक पीठ में दर्द है, तो क्या होता है? हम क्या कहते हैं? परमेश्वर प्लीज मुझे, प्लीज चंगा करो, प्लीज मुझे परमेश्वर चंगा करो, प्लीज मुझे चंगा कर दो। प्रेयर करते कि नहीं करते? ऐसे नहीं करते? करते हेडेक रहता है तो नहीं करते प्रेयर? रहते तो करते ना। तो क्या होता है? वी डोंट गेट आंसर्स, हमें जवाब नहीं मिलता है। तो अभी भी है यार, चलो ब्रदर के पास चले जाते हैं, या एक पास्टर के पास चले जाते हैं। पास्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, तो ब्रदर प्रार्थना करते हैं, तो आपके पास क्या होता है? वापस से फिर भी नहीं गए यार। एक बात बताओ मुझे, जब एक औरत गर्भवती होती है और उसको न्यूज मिलता है कि वो गर्भवती है, कभी दिखता है? अरे मजाक कर लिया, आप गर्भवती हो, इम्पॉसिबल, दिख नहीं रहा है, वो पेट नहीं दिख रहा है, पेट किधर है? अरे ये पहला महीना है, मुझे अभी पता चला कि मैं अरे नहीं दिख रहा है। अरे तो मुझे पता है। आप क्या करोगे? सबको बताओगे कि आप बच्चे के माँ बनने वाले हो। क्यों? अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक फीलिंग भी नहीं हुआ, कुछ एहसास भी नहीं हुआ, पर डॉक्टर के रिपोर्ट ने बताया कि आप गर्भवती हो, तो मतलब आप बस आपने मान लिया। तो क्या होता है? भले ही आपका स्टमक फ्लैट दिख रहा है, फिर भी आपको पता है कि बच्चा आने वाला है यहाँ पर, और 9 महीने के बाद देखते रहते हो बच्चा आने वाला, बच्चा आने वाला, और आप अरे क्या चाहिए? कुछ चटपटा चाहिए, यहाँ पानी चाहिए। आप ऐसे बनते हो। इसमें हम पागल बन सकते हैं, इसमें हम मूर्ख बन सकते हैं। अरे यार इतना ख्याल मत रखो यार, आराम से चलो, धीरे से चलो। अरे नहीं, अरे अभी तक कुछ नहीं आया यार, आने तो दो पहला, फिर मैं आराम से जाऊंगी। नहीं ना, करेक्ट? दिखता नहीं कुछ भी, पर हम वैसे चलना शुरू करते हैं। इसलिए अगर आपका जो पेन है या दर्द है नहीं जाता है, फिर भी आप वैसे ही चलो जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया। भले ही लगे ना, मैं लगने से नहीं चलता हूँ, मैं विश्वास से चलता हूँ। आमीन। भले ही मेरा वॉलेट एम्प्टी हो जाए, पर मुझे मालूम है कि मैं श्रीमंत हूँ। आमीन। भले ही श्रीमंत, भले दिखेगा, आई डोंट वॉक बाय साइट, मैं देखने से चलता नहीं हूँ, मैं विश्वास से चलता हूँ। विश्वास के नोट है मेरे
हाँ? शॉप में जाओ, विश्वास से लो भाई, नोट। वो भी बोलेगा विश्वास से लो आप। ये 1000 लगेगा। सामान में विश्वास से लेगा। अच्छा, तो ये सवाल हम में उठता है, यदि हम पाप करें तो क्या? यीशु मसीह को अपनाने के बाद यदि हम पाप करें तो क्या? एक बात बताओ मुझे, झाड़, सीताफल का बीज अगर हमने डाल दिया जमीन के अंदर, मैंगो बाहर आएगा? नो। एप्पल का डाल दिया तो पक्का? पक्का? आपके अंदर जो बीज है वो एक क्या बाहर आएगा? वही आएगा ना, जो बीज डाला है वही बाहर आएगा, राइट? Yes. ये जो वर्ड यूज किया, द सीड ऑफ गॉड, मतलब स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब क्या है? द सीड। सीड का दो अर्थ होता है, एक तो मनुष्य, एक आदमी जो में जो वो सीड है वो है, और दूसरा सीड जो आप डालते हो जमीन के अंदर। क्या होगा यदि मैंने सीताफल का सीड डाला, बीज डाला, बोया और मैंगो बाहर आया? क्या होगा? चमत्कार। हो सकता है? सिस्टर, हो सकता है? हो सकता है? परमेश्वर के द्वारा, विश्व के द्वारा सब कुछ। हाँ, प्रभु अपना सब लॉ faith चेंज वाले नहीं करेगा। हैं। प्रभु अपना लॉ नहीं चेंज करेगा। सब फेथ वाले बैठे। अगर मैंने सीताफल का बीज डाला तो क्या आएगा? मैंगो। अरे मैंगो आएगा यार, पक्का सीताफल आएगा। यस। तो कैसे कह सकते हो कि अगर मैंने पाप किया? वाव। बीज आप में परमेश्वर का है तो आपका जीवन भी परमेश्वर का ही है। Yes. पाप हो ही नहीं सकता आपसे। जैसे कि मैंगो का आना सीताफल की सीड से इम्पॉसिबल है, वैसे आपके शरीर से पाप होना Impossible. अमेजिंग। तालियां। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग तैयार है इसके लिए? Yes. लास्ट, रेडी? क्यूटी को है। अभी आपको पता है ये वाले जो है टेक्नॉन जो है, ये इसका कोई जरूरत नहीं। टेक्नॉन जो है वो कौन है? बच्चे हैं। आज हम देखेंगे कि हम बच्चे हैं कि हम यूयोस है, मतलब हम बड़े हो गए, हम वारिस है कि नहीं। देखना है आपको? यस। करेक्ट, देखना है? अच्छा, बाइबल में क्या लिखा है फॉरगिवनेस के बारे में? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। पाप क्षमा के बारे में या किसी को क्षमा करने के बारे में क्या लिखा गया है बाइबल में? अगर तुम अपने पड़ोसी को क्षमा करे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करे। यदि तुम किसी को क्षमा कर दो तो वो तुम्हारा पिता भी क्षमा किया। परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। ये टेक्नॉन बिलीव करते हैं। यूयस क्या बिलीव करते पता है आपको? दूसरों को क्षमा करो क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। आमेन। अमेजिंग। समझना है? दूसरी बात यह है, आपके गुनाहों को एक दूसरे के सामने कबूल करो, राइट? कन्फेस योर फॉल्ट्स टू वन अनदर। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ। एंड अगर कोई यीशु मसीह में जीता है तो वो you have to confess your sins to one another. What is it? 1 John 1:9, 1 John 1:7 or 1:9? James 5:16. That is confess your faults to one another. And if we confess our sins, he 1 is John faithful and 1:9. just. First हाँ, John 1:9. मतलब अपना पाप कबूल करना है। किसके लिए कबूल करना है? टेक्नॉन, करेक्ट? और यूयस के लिए क्या है? क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें है, वो पाप कर ही नहीं सकते। तो कन्फेस क्या करें, कबूल क्या करें? कुछ भी नहीं। Amazing. ये लोग क्या कहते हैं? आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। यीशु मसीह ने ये पैराबल इसलिए कहा ताकि तुम जानो कि प्रार्थना में हमें निरंतर मांगना चाहिए। इसलिए एक औरत जब वो जज न्यायाधीश के पास चली गई, वो निरंतर उसके दरवाजे पे खटखटाती रही जब तक उसने जवाब नहीं दिया। ये कौन है? टेक्नॉन है। हे परमेश्वर प्लीज मेरे लिए ये कर दो। परमेश्वर भीख मांग रहा, चल के जाऊंगा मैं बिना चप्पल का। प्लीज परमेश्वर, प्लीज ये आखिरी बार मुझे पास करा दो, प्लीज परमेश्वर। भीख मांगते हैं। कौन पूछते हैं, कौन मांगते हैं? टेक्नॉन, बच्चे। है ना? आस्क इन माय नेम, मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। कौन है? टेक्नॉन है। यूयस क्या करते मालूम है क्या? अरे तुम क्या मांग सकते हो? तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर पिता को ऑलरेडी पता। Amen, amen. You already knows क्या मांगोगे तुम। पता चल रहा है, फर्क पता चल रहा है आपको बाइबल में? जब आप बाइबल पढ़ते हो फर्क पता चल रहा है आपको? यहाँ पर कहता है हमें लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन मतलब परीक्षा में न डाल। परीक्षा में ना डाल।
यहाँ पर क्या कहता है? परीक्षा में ना डाले। यहाँ पर क्या कहता है? कोई बता सकता है? चलो आपके माइंड वो करो। वहाँ पे परीक्षा आएगी नहीं, वहाँ पे परीक्षा आएगी नहीं। अभी परीक्षा आएगी नहीं। जो ईश्वर वचन में विश्वास करते स्टूडेंट की आती नहीं है। अरे परीक्षा ये परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है। हाँ? लिखा है ना जेम्स में, परमेश्वर आपकी किसी परीक्षा नहीं करता। No. Yeah. Correct. Yeah, it's in Let James. me mind is tempted. Say that is tempted of the Lord. 1:12. ये लोग डरते हैं, ये लोग डर से जीते हैं। Romans 8:1. Therefore, there There is is no no condemnation. टेक्नोन जो है डर से जीते हैं। परमेश्वर यदि मेरे साथ ये होता है, परमेश्वर कल क्या होगा, ये क्या होगा, अभी मैं क्या करूं, अभी ये लोग डर से जीते हैं। ये लोग कैसे जीते पता है आपको? विश्वास से। Amen. ये लोग विश्वास से जीते हैं कि मुझे पता है कि अगर नहीं भी हुआ, 4 दिन से मेरा लाजर कब्र में है, फिर भी मुझे पता है कि वो चमत्कार होगा। Amen. Amen. भले ही मेरा सिचुएशन कितना भी बुरा हो, मुझे पता है कि मैं मेरा भला ही होगा। मेरा तो भला ही होगा। ओके, फिर ये पर लिखा गया है, यदि कोई आप में बीमार हो तो बड़ों को बुलाए ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करें। किसके लिए? टेक्नोन के लिए। पर किसको बुलाए? बड़ों को। या हमको बुलाए। बड़ों को कौन? यूलियस को। यूलियस को क्यों बुलाया? क्योंकि यूलियस बीमार नहीं पढ़ते। Amen. आमेन। इसलिए इन लोगों को बुलाया, इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। Praise God. आज के बाद आप प्रार्थना करोगे दूसरे लोगों के लिए। Amen. Amen. आमेन। Amen. आमेन या नो आमेन? Amen. Yes, Amen. man. ठीक है, चलो फिर ये लोग कहते हैं, इनके लिए ये लिखा गया है कि हे आलसी, वो मूंगी के पास देख जो परिश्रम करता है। चींटी, मूंगी चींटी। हाँ, इनके लिए लिखा गया है क्या? हे आलसी, वो मूंगी के पास, वो चींटी के पास देख जो परिश्रम करता रहता है, वो बचा के रखता है ताकि वो विंटर में भी खा सकता है पेट भर के। करेक्ट? तो हम क्या करते हैं? अपने पैसे को अगर सेविंग में डालते हैं, अरे यार मूंगी के पास देखो, मूंगी के पास देखो, चींटी के पास देखो। क्यों? क्योंकि चींटी में तो बाइबल में लिखा है, वाइजेस्ट मैन ऑफ द बाइबल सोलोमन ने, राजा ने लिखा था कि अपना बचा के रखो ताकि जब क्या बोलते हैं विंटर, ठंडी का मौसम आ जाए तभी खाने के लिए बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? Rest in the Lord. ब्यूटीफुल। Amen. Amen. Amazing. Super. यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करो, आगे का फ्यूचर, मेरे बच्चों का एजुकेशन का, मेरे बच्चों का पढ़ाई का, मेरे इसका उसका पैसा बचा के रखना, इधर उधर रखना। कौन है? चींटी। अगर आपको ये बनना है तो आपको पता है कि परमेश्वर अगर चिड़ियों को भी खिलाता है ना, तो मुझे तो Amen, amen. इससे ज्यादा ख्याल रखेगा। Amen. कुछ तो याद है क्या हुआ? इसमें से कौन है जो बैंक बैलेंस पे किया और उसके पास कुछ भी नहीं है? है ना, मैं हूँ ना। है। बहुत से लोग हैं, आपको पेपर नहीं पहना है। बहुत से लोग हैं, विश्वास से थोड़ा जीते। भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। अच्छा, ये लोग जो है कहते हैं जीसस इज द आंसर टू ऑल योर सॉल्यूशंस, ऑल योर प्रेयर्स। यीशु मसीह आपके सारे उत्तरों का, सारे प्रश्नों सारे का सवालों उत्तर। का उत्तर है, सारे सवालों का उत्तर है। ये लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? We are the answers. मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर हूं। Amen? Amen, ये लोग amen. क्या कहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। जाते वक्त कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगता है ना? ये कहता है आशीष आना है ना तुम्हारे जीवन में, मेरे द्वारा ही आएगा। Amen. आई विल बी अ ब्लेसिंग टू यू। आमेन। ये लोग मम्मी के पास जाते हैं पापा से कुछ मांगने के लिए, है ना? मम्मी पापा को बोलो ना यार 50 रुपए देंगे, 50 है ना? ये लोग मम्मी के पास जाते हैं पापा से मांगने के लिए। ये लोग पास्टरों के पास जाते हैं अपने पिता से मांगने के लिए। ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। प्रीचर को सुनते हैं पर बाइबल नहीं पढ़ते, खुद से ढूंढते नहीं खुद से। ये लोग क्या है? डायरेक्ट अब्बा फादर, Amen. हक से, Yes. Amen. Amen. हक से। Yes, man. और दिस इज द बोल्डनेस, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम। ये हमारा अधिकार है दैट व्हाटएवर वी आस्क इन हिज नेम होना चाहिए, बस हक से। विद ऑल बोल्डनेस कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद फुल एश्योरेंस ऑफ हार्ट, मतलब पूरे अधिकार से हमारे सानिध्य में Yeah.
सानिध्य में आ जाए। उपस्थिति। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो राह बना दी। निडर। आमेन। इसको समझ में नहीं आया? Yes. Amazing. Amazing. तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कोई बता सकता है? कौन हूँ मैं? वंशज, Sons of God. Yeah. Co-heir with Christ. सन्स ऑफ गॉड। सबको पता चला कौन हूँ मैं? Joint heir with Christ. Amen. हर सिजदे का, हर परिस्तिश का, हर इबादत का, हर दुए का, हर प्रार्थना का जवाब है। एवरीबडी क्राइंग आउट देयर, जो कोई वो रो रहा है बाहर वहाँ पे, वो मेरे लिए रो रहा है ताकि मैं उठकर उनके जीवन में आशीष का कारण बनूं। कौन हूँ मैं? जवाब। कौन हूँ मैं? जवाब। Amen। लोग प्रार्थना करते हैं किसके लिए? जवाब के लिए। Amen. हमारे लिए, ताकि हम उनके जीवन में आशीष का कारण बने, है ना? वाह वाह जवाब। इरशाद इरशाद। कौन हूँ मैं? लाजवाब। बीमारी मुझे छू नहीं सकती है, गरीबी मुझे छू नहीं सकती है, हाँ, निराश, डर, ये सब मुझे छू नहीं सकते। कौन हूँ मैं? मैं हूँ लाजवाब। मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, हारने का एबिलिटी भी नहीं है। जिस चीज में मैं हाथ डालता हूँ उसे सफलता पाना ही पाना है। Amen. आमेन। कुछ भी मैं छू लूँ उसे सोना होना ही होना है। आमेन। क्योंकि मेरा यीशु मसीह वैसे है। यीशु मसीह ने अपने टैक्सेस कहाँ से भरे? अपने पैसे कहाँ से भरे? ये पीटर, ये पतरस, जा पहले मछली जो मिलता है उसका मुंह खोल और एक कॉइन ले, तेरा भी टैक्सेस भर दे, मेरा भी टैक्सेस भर दे। आमेन। नेक्स्ट टाइम आप किसी को फेथ से बोलो, भाई वो कुत्ता जो बैठा है वहाँ पे, उसका मुंह खोल, उसके मुंह में एक कॉइन रहेगा, वो कॉइन ले लो, आपके भी भर दो, दे दो, मेरे भी लाइट भर दो। आमेन। आमेन। और लास्ट और आखिरी कौन हूँ मैं? क्या बात है यार, क्या बात है। कौन हूँ मैं? लास्ट आखिरी बार सोचो जरा। जवाब लाल। वाह 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 जवाब लाजवाब। नवाब। डरेंगे नहीं, डराएंगे। नवाब। मिटेंगे नहीं, मिटाएंगे। मिटाएंगे। मरेंगे नहीं, मरेंगे। बैठेंगे नहीं, बिठाएंगे। हारेंगे नहीं, हरवाएंगे। हाँ, मरेंगे नहीं, जिलाएंगे। हाँ, टूटेंगे नहीं, टुटाएंगे। हाँ, we are the answer to everything. Amen. नवाब हो गया। Amen. Amen. आखिरी में एक ही चीज कहना चाहता हूँ। No son, no life. एक बेटा, एक बाप और एक बेटा था जो क्या हुआ? एक बाप और एक बेटा था जो अकेले एक बड़े से महल में रहते थे। बड़े से महल मतलब एक बड़े से घर में रहते थे। और ये बेटा जो था बहुत ही लाडला था अपने पिता का। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे जाके युद्ध लड़ना पड़ा, तो वो युद्ध पे जाने लगा। तो वो बाप एकदम व्याकुल हो गया, मन में एकदम बेचैन हो गया। और वो कहने लगा, बेटे तुम मेरे पास और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, प्लीज़ वापस आना। और वो चला जाता है, बेटा चला जाता है युद्ध लड़ने के लिए। बहुत साल ऐसे, बहुत महीने ऐसे गुजरते हैं जो बाप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनता है। तो वो व्याकुलता में रहता है कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा। सडनली एक ठंडी के मौसम में क्रिसमस के दिन उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। क्रिसमस के दिन पे उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। फिर एक आदमी रहता है मिलिट्री यूनिफॉर्म में, और वो बड़े से ऐसे पोस्टर लेके खड़ा है, कि एकदम ऐसा एक पैकेज लेके खड़ा है, और कहता है कि आप इसके बाप हो, आप इसके पिता हो? हाँ। आप इसके पिता हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इनके पिता हूँ। तो कहाँ पे था मैं? करता है और दूसरा करेक्ट, ओके। तो वो नॉक करके कहता है कि क्या आप इसके पिता हो? तो वो कहता है हाँ मेरा बेटा ये है, और वो युद्ध लड़ने के लिए कहता है। क्या आप कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ। तो पिता बैठता है यहाँ पे, वो दोस्त यहाँ पे बैठता है, और बड़े से ऐसे एक फोल्डर लेकर खड़े हो जाते हैं। और पिता को कहता है कि
बहुत दर्दनाक न्यूज़ है कि आपके बेटे जो है वो शहीद हो गए, वो युद्ध में शहीद हो गए। और ये जो मैंने एक चित्र बनाया आपके बेटे का, वो चित्र आपको देना चाहता हूँ। तो वो बाप ने वो चित्र खोला और उसका बेटा इतना हैंडसम नहीं दिखता था, फिर भी उसने वो देखा, वो रोने लगा अपने बेटे के फोटो देखकर। उसने कहा कि वो कैसे मरे, क्या हो गया उसके साथ। वो दोस्त ने कहा मुझे बचाते बचाते वो खुद शहीद, मुझे बचाते वो खुद शहीद। पिता की आंखों में और आंसू, पर वो उसको गर्व महसूस हुआ कि मेरे बेटे ने इतना बहुत अच्छा ये किया, काम किया कि वो मरते मरते किसी के जान को बचाकर चले गए या शहीद हुए। फिर कुछ महीनों के बाद वो पिता भी गुजर जाते, मर जाते, और उनका पूरा जो जायदाद है, पूरा जो मिल्कियत है ना, वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो लॉयर आते हैं ऑक्शन करने के लिए, ऑक्शन पता है ना आपको, बोली लगाने के लिए। तो सारे अमीर लोग वगैरह आ जाते हैं वहाँ पे बोली में बैठे हुए, और सारे लोग खड़े रुके कि चलो अभी मैं ये गाड़ी लूँगा, मैं ये पार्ट लूँगा, मैं वो लूँगा, ये वो सबने तय करके आए थे। और वो महल में बैठ गए सब लोग, और शुरू हुआ ऑक्शनिंग पहले जैसे शुरू हुआ। पहला जो चीज़ बाहर आया वो ये चित्र था, ये वो चित्र था। और ऑक्शनिंग ये शुरू हुआ कि किसको ये चित्र चाहिए, तो उन्होंने वो पर्दा हटाया चित्र से और दिखाया चित्र। सब लोग सोचने लगे ये इतना भयानक दिखने वाला चित्र किसको चाहिए, अरे ये हटा लो ना यार, अभी गाड़ी का बोलो, बंगलों का बोलो, इसका बोलो, उसका बोलो। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चित्र इतना खास नहीं था। फिर वो लॉयर फिर से बोलने लगा किसको ये चित्र चाहिए, बोली लगाओ। सब लोग एकदम परेशान, एकदम हैरान, ये हटाओ यहाँ से, हमें बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, जायदाद, वो लैंड वगैरह, जमीन वगैरह चाहिए वो सब। तो फिर बाद में पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने हाथ उठाया, और बुजुर्ग आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि क्या मुझे वो चित्र मिल सकता है? तो ये हैरान हो गए और ये बोलने लगे कि आप कितना दे सकते हो इस चित्र के लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास केवल 2 सिक्के हैं, चांदी के 2 सिक्के हैं, वो ये 2 सिक्के मैं ये चित्र के लिए दूंगा। और वो बहुत गरीब सा आदमी था, तो वो उठा और वो चित्र के पास चलने लगा, और उसने वो 2 सिक्के जो है उन्होंने लॉयर के पास दे दिया। तो लॉयर ने कहा उसको, वो वकील ने कहा उसे कि तुम इस चित्र में क्या पाते हो, क्या देखते हो कि आपने आपके आखिरी 2 सिक्के इस चित्र के लिए दिया? तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि ये मेरे मालिक का बेटा है, मैं यहाँ पर कई सालों से काम करता आया हूँ, और ये मालिक इतना प्यार करते थे अपने बेटे से, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही कीमती है, मेरे लिए बहुत ही खास है। तो वो आदमी जो है, वो जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने वो चित्र उठाया और चलने लगे, और लॉयर ने लैपटॉप सब बंद करके, सब कुछ खत्म करके ठाट एंड कर दिया। सब लोग उठे, हैरान हो गए और बोले ये क्या है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बोली और आपने बोला कि खत्म हो गया। उसने कहा वसीयत में यह लिखा था, जो मेरे बेटे का पुत्र चित्र जो है वो लेकर जाएगा, सारा जो वसीयत है वो उसका हो जाएगा। और जिसने बेटे को अपनाया वो क्या बन गया? वारिस बन गया। पहले हम दास थे, हम वारिस बन गए। Amen. Let us clap for them. Amen. Let's stand.